हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है हमारे इस आईटीआई क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर को पढ़ेंगे, सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार। इस चैप्टर को हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हमारा है जो आग आग मतलब फायर। आग होता क्या है? तो ये होता है ज्वलनशील पदार्थों के जलने को आग कहते हैं। ज्वलनशील कोई पदार्थ है वो जल रहा है, उन्हीं को आग कहते हैं। वो न चाहे गए स्थान तथा न चाहे गए मौके पर तथा अनियंत्रित मात्रा में आग के कारण संपत्ति तथा सामान क्षति या नष्ट कर सकती है। ये सब इसमें दिया गया है कि आग ये सब नुकसान कर सकती है। यह व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है तथा कभी कभी इसके कारण जान भी जा सकती है। तो होता रहता है, जान भी जा सकती है, ये सत्य बात है। तो अतः आग से बचने के लिए सभी कोशिश करनी चाहिए। जब आग को लगने का पता चलता है तो उसे नियंत्रित करने तथा बुझाने की तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, ये कोई भी आग लग रहा है तो यहाँ दिया है निम्नलिखित कारणों में से 3 कारणों को संयुक्त रूप से आग को लगातार जलते रहने के लिए उपस्थित रहना चाहिए। देखिए, ये कोई भी आग लगता है तो सबसे पहले उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसमें तापमान होना चाहिए, उसके बाद फ्यूल होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारे जो है आग जलता रहता है। अगर इनमें से कोई भी हटा लेंगे वो आग बुझ जाएगा। तो देखिए, ये आग जलते रहने के लिए हमारे 3 चीज़ें आवश्यक हैं। क्या? ऑक्सीजन, हीट जो है ताप, और एक होता है फ्यूल जो होता है ईंधन। तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे में जो है सबसे पहले हमारा जो है इसमें फ्यूल क्या होता है, फ्यूल देखेंगे। जो ईंधन, देखिए ईंधन क्या होता है? कोई भी पदार्थ, ठोस जो है, ठोस द्रव जो भी है, गैस तब तक जलेगा जब तक उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाए। देखिए ये फ्यूल है। अब फ्यूल क्या है कि अब ये कब जलेगा? जब इसमें जो 2 चीज़ें ऑक्सीजन और क्या, और उसमें जो है जो भी हो, सॉरी, देखिए उसमें जो है ऑक्सीजन और क्या है, उच्च ताप हमको मिलता रहेगा तो वो आग जलता रहेगा। तो यही बताया है कि ईंधन क्या होता है। ईंधन कोई भी जो है ठोस द्रव गैस हो सकता है, लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन और उच्च ताप मिलेगा तो वो जलता रहेगा। अब सेकेंड हमारा दिया है कि हमारा हीट भी आवश्यकता होती है। तो हीट क्या है? देखिए, कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना प्रारंभ करता है, यह परिवर्तित करता है तथा ईंधन पर निर्भर करता है। अलग अलग ईंधन के लिए अलग अलग टेम्परेचर जो है जलने की दिया जाता है। आप समझिए कि कोई भी ईंधन है, ईंधन कई प्रकार के, ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं। तो जो उनके जो ईंधन है, तो कोई भी ईंधन कभी कोई पहले जल जाता है, कोई थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो वही उसका टेम्परेचर भी डिफाइन किया है कि आपको किसी भी टेम्परेचर, किसी भी ईंधन को जलने के लिए क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर दिया होता है। तो ये इसमें हमारा जो है, ये भी मतलब मुख्य पार्ट है। जो आग लगता है तो उसमें जो है टेम्परेचर जो है, ताप, हीट, सॉरी टेम्परेचर ना कहिए, उसे आप ताप कहिए, सही पड़ेगा। फिर अगला जो है हमारा इसमें दिया है कि हमारा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन भी हमारा इम्पोर्टेंट है, रोल जो प्ले करता है। देखिए ऑक्सीजन, देखिए 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है आग जलने के लिए। तो हमारा इसमें जो है ऑक्सीजन भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑक्सीजन क्या है कि आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की सामान्य पर्याप्त मात्रा में हवा में उपस्थित रहती है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा आग लगता है तो वो आग जलते रहने के लिए आवश्यक जो है ऑक्सीजन जो है हमारा हवा में पर्याप्त उपस्थित रहता है, जिससे वो जलता रहता है। तो ये हमारा, ये भी तीसरा जो है हमारा ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। अब देखिए इसमें आग, तो आप समझ गए आग जलना क्या होता है, आग क्या होता है और आग क्यों जलता है। 3 चीज़ों के कारण जलता है, ऑक्सीजन और देखिए फ्यूल जो है ईंधन, ताप और क्या है, ऑक्सीजन। इन तीनों के कारण जो है, कॉम्बिनेशन के कारण आग जलता है। अब आग तो जल रहा है, फिर अब आग को बुझाने की विधि देखेंगे। देखिए आग को बुझाना, देखिए एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। देखिए इनमें से जो भी दिया है, इनमें से किसी भी कारण को मेल से अलग करने या हटाने से आग को बुझाया जा सकता है। जो तीनों चीज़ें हैं हमारे ऊपर, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन,
इन तीनों चीज़ों को हम जैसे हटाएंगे हमारा आग बुझ जाएगा। क्या होगा? बुझ जाएगा। तो यही हमारा बता रहा है। देखिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए इससे प्राप्त करने के मूल 3 बेसिक विधियाँ हैं। 3 बेसिक विधियाँ हैं। और देखिए आग जो है, जो भी है बुझाने के लिए 3 बेसिक विधियाँ हैं। सबसे पहले जो है ईंधन की आग को रोकना। ठीक है, जो ईंधन होता है, जो हमारा ईंधन मेन फ्यूल होता है, उसकी आग को रोक दे तो हमारा आग जो है, देखिए ईंधन की आग इस तत्व को हटा सकते हैं, तो उससे बुझ जाएगा। दूसरा स्मूथनिंग हवा को रोकना, जो हमारा हवा आराम से जा रहा है उसे रोकना। तो उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? फोम या रेत इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को हम अलग कर देंगे। तो इससे भी हमारा क्या होगा? आग बुझ जाएगा। फिर अगला जो है हमारा तीसरा जो है कूलिंग यानी ठंडा करके। देखिए ताप कम करने के लिए पानी या उपयोग, इनमें से कोई भी एक तत्व आग बुझाया जा सकता है। यानी देखिए कूलिंग क्या बोला है कि आग को बुझाने के लिए हम ताप कम करने के लिए पानी की आवश्यकता कर सकते हैं, जिससे आग बुझ जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्या आगे बोल रहा है। देखिए इनमें से कोई भी प्रकार हटाने पर आग बुझ सकती है। जो ये तीनों चीज़ें जो है ना, ईंधन, पहला ईंधन, फिर ताप, और उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ों को हटा लेंगे आप, अलग कर देंगे ईंधन से, वह हमारा आग बुझ जाएगा। तो यही बता रहा है। देखिए अब अगला टॉपिक हमारा है आग का वर्गीकरण। अब आग का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में आप देखेंगे कि ईंधन की प्रकृति के आधार पर आप आग को 4 प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो है हमारे आग को 4 प्रकार के में बांटा गया है, 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा फर्स्ट है वर्ग ए। वर्ग ए में क्या आता है? लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस पदार्थ। यानी जो ठोस पदार्थ जलता है वो हमारा वर्ग ए के कैटेगरी में आता है, आग का पहला वर्गीकरण में आता है। देखिए वर्ग बी में हमारा जो है, वर्ग बी जो है इस टाइप में हमारा तेल संबंधी जो आग जो होता है, जैसे ग्रीस में लगे आग, गैस में, तेल में, यानी जो लिक्विड पदार्थों में जो आग लगता है, ये इस प्रकार के जो आग होते हैं वो टाइप बी में यानी वर्ग बी में आते हैं। फिर हमारा वर्ग सी होता है जो टाइप सी। वर्ग सी में क्या आते हैं, किस प्रकार के आग आते हैं? तो ये हमारा गैस में या द्रवणीय गैस में, यानी जो लिक्विड गैस में जो है, जैसे एलपीजी गैस वगैरह जो इसमें आग लगती हैं, तो ये हमारा टाइप सी में यानी वर्ग सी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। वर्ग डी में किस प्रकार की आग आती है? तो देखिए धातु तथा विद्युत उपकरण यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कभी आग लगता है तो इस प्रकार के आग, या फिर किसी धातु में, तो इस प्रकार में जो आग लगता है वो टाइप डी यानी वर्ग डी में हमारा काउंट होता है। फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए आग का वर्गीकरण और ईंधन तथा आग बुझाने की विधियाँ, अभी अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो है क्लास ए टाइप्स ऑफ फायर। जैसे क्लास जो वर्ग ए में जो फायर होता है, आग होता है, जैसे वो ठोस में लगता है, जैसे लकड़ी हो गया, क्लोथ्स हो गए, यानी पेपर, इन सबों में आग लगता है तो वर्ग ए में आता है, यानी वर्ग ए टाइप में आता है। तो इनको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए अति प्रभावी, जैसे इन्हें बुझाने के लिए, मतलब बुझाने के लिए ठंडा पानी या पानी की फुहार, इस प्रक्रिया के द्वारा हम बुझा सकते हैं, यानी पानी वगैरह डाल सकते हैं, ठंडा पानी। ये जो है वर्ग ए टाइप की जो आग है, आसानी से पानी वगैरह से बुझ जाएंगे। फिर हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में क्या दिया है हमारा? देखिए क्लास बी ऑफ फायर, मानी क्लास बी टाइप का जो है फायर जो है, जो वर्ग बी में जो है फायर लगता है। तो देखिए ये हमारा जो है, हमारा ये जो हमारा, जैसे इस प्रकार के प्रभाव को बंद करने के लिए जलते हुए द्रव्य की पूरी सतह को ढकने की आवश्यक होनी चाहिए, और इसके प्रभाव से ऑक्सीजन जो है हमारा आग के संपर्क से टूट जाएगा। यानी ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, किसी प्रकार इसमें आग बुझाना होता है तो ऐसे आग बुझेगा नहीं, पानी वगैरह नहीं डाला जाता इसमें क्या है कि ऐसे करिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हमारा आग के संपर्क से हट जाए, जिससे हमारा आग बुझ जाएगा। तो इसमें दिया भी है कि पानी का उपयोग जलते हुए द्रव्य पर न करें, जैसे आग लगे इस प्रकार की चीज़ों में तो आग ना बुझाएं। ऑक्सीजन को आप दूर करिए, जैसे कि किसी चीज़ को भिगो के आप उड़ा दीजिए, अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो वो हमारा बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। जैसे इसमें एक और जो है प्रकार से बुझा सकते हैं, जैसे फोम वगैरह, सूखा पाउडर डाल सकते हैं, CO2 का उपयोग कर सकते हैं,
जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालेंगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, वो ऑक्सीजन ख़त्म कर लेगा, तो इस प्रकार आग बुझ जाएगा। तो ये हमारे टाइप हैं। देखिए क्लास जो है हमारे क्लास सी फायर जो होते हैं, क्लास यानी वर्ग सी जो प्रकार के जो हमारे आग होते हैं उन्हें बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले तो क्लास सी जो होता है हमारा, देखिए पहले गैस वगैरह में लगते हैं, जैसे सिलेंडर वाले जो गैस चूल्हे में लग जाते हैं, जो लिक्विड हमारा वो एलपीजी होता है, तो इनको बुझाने के लिए क्या कर देंगे कि इनके बुझाने के लिए सबसे पहले द्रवित गैस को बुझाने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। यानी सही बात है कि ये विस्फोटक भी होता है, क्योंकि ये आग फैलने का खतरा तेज़ी से होता है इनमें। तो इसके आसपास संपूर्ण क्षेत्र में यदि सिलेंडर से आग को साधन में लग जाए, जैसे सिलेंडर वगैरह में आग लग जाए, तो ऑक्सीजन के प्रत्येक बंद कर देना चाहिए। यानी क्या बोला जाता है कि ये इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो वो बुझ जाएगा। तो वही बता रहा है इसमें कि आप भीगे हुए कपड़े से उसे ढक देंगे अचानक तो बुझ सकता है, या फिर उसमें सूखे चूर्ण वाले शामक का प्रयोग मतलब आग को बुझाने के लिए वो कर सकते हैं, बालू वगैरह। तो ये हमारे जो है क्लास सी टाइप के आग को बुझाने के लिए हमारे इसमें जो दिए गए हैं सूचना, ये हमारे दिए हैं। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं, क्लास डी फायर, यानी क्लास डी प्रकार के जो आग होते हैं इन्हें बुझाने के लिए देखिए विशेष चूर्ण का विकास हो चुका है तथा इस प्रकार की आग को बुझाने तथा नियंत्रित कर सकते हैं। यानी चूर्ण मतलब छोटे छोटे टुकड़े, जैसे बालू रेत वगैरह, इन सबों से देखिए मूल श्रेणी के आग बुझाने वाले कारक अयोग्य या खतरनाक तब होते हैं जब मेटल फायर के संपर्क में आते हैं। देखिए वैद्युत उपकरणों में आग, हेलन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूखा पाउडर या लिक्विड जो है अग्निशामक, इलेक्ट्रिकल उपकरणों, इन सबों में जो आग लगता है उन्हें बुझाने का मतलब फोम या फिर कोई तरल जैसे पदार्थ जो होते हैं अग्निशामक को किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक उपकरणों में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर आग लग जाए इलेक्ट्रिक सप्लाई में, इन सबों में जानते ही आप क्लास डी टाइप में हम बताएं कि जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई में लग गया, कहीं ठोस चीज़ों में लग गई, तो वहाँ पर आप जो है पानी वगैरह से कभी नहीं बुझा सकते हैं, लिक्विड वगैरह से। वहाँ पर हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से जल्दी से ख़त्म करें, जिससे हमारा वो जो है वो आग जो है जलना बंद हो जाए। तो ये हमारा इसमें प्रयोग कर सकते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, जो अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जो CO2 जो है हमारा उसमें डालते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। इसमें दिया है कि जो आग बुझाते हैं जिसका नाम है अग्निशामक जो है, कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें अब देखेंगे इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें ऑपरेशन की दो विधियाँ, जैसे इसका यूज करते हैं दो विधियों द्वारा होती है ना। तो ये एक होता है कार्डियस टाइप, एक होता है स्टोर प्रेशर टाइप। तो देखिए इसमें क्या होता है कि संपर्क को संरक्षण करके तथा आवश्यक पानी की क्षति को बचाकर दोनों के ऑपरेशन की विधि डिस्चार्ज आवश्यकता अनुसार रोका जा सकता है। ये वही बता रहा है कि किस प्रकार हम आग को बुझाएंगे, क्या हम उसमें डिस्चार्ज ख़त्म कर देंगे, डालेंगे तो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा। ये लगभग वही बता रहा है, पानी की क्षति को बचाकर, मतलब पानी की को कम यूज करके इसमें कर सकते हैं। तो जो देखेंगे अग्निशामक के प्रकार जो है कौन कौन से हैं आगे इसमें देखिए। सबसे पहले जो है फोम एक्सटिंग्विशर है, यानी फोम एक्सटिंग्विशर मतलब उसमें जो है अग्निशामक होता है, इसमें फोम जो है यूज होता है। फोम जैसे एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसमें क्या होता है फोम निकलता है। देखिए ये संग्रहित दाब या कार्टेज प्रकार के हो सकते हैं, यानी कार्टेज मतलब दिखाया गया कि वो हमारे यूज करने के प्रकार थे कार्टेज। देखिए अब आग बुझाने वाले यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने के पूर्व संदेश उस पर दिए गए ऑपरेटिंग जो अनुदेशों को चेक कर लेना चाहिए। सही बात है, जो उसमें जो भी निर्देश वगैरह दिए रहे हैं, तो ये फोम जो एक्सटिंग्विशर होता है हमारा यूज करने से पहले उन्हें चेक कर लेना चाहिए। तो वही हमारा ये बता रहा है, सबसे पहले यूज करने से पहले चेक कर लीजिए। अब देखिए फोम एक्सटिंग्विशर निम्न के लिए अति उपयुक्त होता है। मतलब ये फोम एक्सटिंग्विशर ये कहाँ उपयोग होते हैं, ये इस प्रकार के, मान लीजिए कार्बन डाई जो होता है, एक होता है CO2 टाइप होता है, वो कहीं यूज करते हैं, नॉर्मल लकड़ी उकड़ी में आग लगता है कहीं घरों में,
तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसमें दिखा रहा है फोम को। देखिए जो इसमें क्या है कि सबसे पहले ज्वलनशील रहित द्रव्य आग, यानी जो जैसे कि लिक्विड वगैरह में आग लग गया, जैसे हमारा जो पेट्रोल डीजल, तो इन सबों में आग लग गया तो ये हमारा फोम टाइप में बुझाते हैं। एक होता है रीनिंग लिक्विड फायर, रीनिंग लिक्विड फायर में भी आग लग गया तो ये हमारा लिक्विड में ही आग लगता है जैसे जिस प्रकार के, तो उन्हें बुझाने के लिए हमारा क्या होता है, फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। चलिए ये हमारा उसका फिगर है और ये तो आप लोग देखे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगला है हमारा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, यानी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के लिए ड्राई पाउडर जो यूज होता है वो इस प्रकार के टाइप जो है ये हमारा ड्राई पावर एक्सटिंग्विशर कहलाता है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि इसमें सूखा पाउडर फिट किया गया रहता है या गैस कार्टेज या स्टोर प्रेशर के प्रकार हो सकते हैं। ये मतलब ये हमारा जो ऑपरेशन होते थे, जो फिट जो है गैस कार्टेज और स्टोर प्रेशर, ये हमारा इस प्रकार के ऑपरेशन इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा उसमें जो अंदर भरा होता है ये सूखा पाउडर जो है उसमें भरा रहता है। देखिए इसका क्या है कि इनका रूप तथा कार्य करने की विधि पानी भरे वाले के समान ही होता है। अंदर जो है लिक्विड टाइप होता है। इनका प्रमुख पहचान करने का लक्षण इनका प्रमुख पहचान करने का लक्षण जो होता है, इनका फोर्क के आकार का नाजल होता है। इसमें क्या होता है कि नाजल ऐसा फोर्क का आकार का होता है कि स्पीड से वो निकलने के बाद वो गैस फॉर्म में निकलता है। देखिए इस क्लास की आग से निपटने के लिए पाउडर का विकास किया गया है। यानी इसमें क्या होता है कि पाउडर टाइप जो है, इसमें जो है ड्राई पाउडर जो है स्पीड से निकलता है जिससे ये हमारा आग बुझ जाता है। देखिए उसका जो हमारा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर है, इसका ये फिगर है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया अगला जो हमारा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, CO2। तो देखिए ये आपने विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण ऑक्सीजन से पहचान किए जा सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो हमारे जो आग में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है समाप्त कर लेती है। आग में जो जलता है ऑक्सीजन उसे ख़त्म कर देती है जिससे आग बुझ जाता है। तो ये आप लोग जो है इसको आसानी से आप लोग जो है देखे होंगे, वो पहचान में जल्दी आ जाता है जिनके कारण आसानी से पहचान। देखिए आग जब उसमें जो आकार भी होता है और डिस्चार्ज होने का जो इसी प्रकार से पहचान हो सकता है कि जब आग निकलता है इसमें देखिए इस प्रकार का होता है। ये हमारा छोटा सा वो आग बहुत तेज़ी से CO2 निकलता है वाइट कलर का, जिससे हमारे आग को बुझाया जा सकता है आसानी से। देखिए वो चीज़ें तो आप लोग देखे होंगे। चलिए तो ये हमारा इस प्रकार का हो गया। छोटा भी आता है, 5 लीटर में भी आता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा जो है आग बुझाया जाता है। उसका वही रूल है कि ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ऑक्सीजन खींच लेता है, तो बस उसी कारण। ठीक है, अगला क्या है कि देखिए क्या लिखा गया है, इसमें दिया भी गया है। मान लें कि आग भी जो है मतलब टाइप बी जो है फ्लेमेबल लिक्विड फेबल लिक्विड सॉलिड है। यानी अगर वो लिक्विड टाइप जो है आग लग रहा है तो पहला दिया है जो अग्निशामक CO2 यानी अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड को चुनिए और CO2 अग्निशामक तो फायर एक्सटिंग्विशर को ढूंढिए और चयन कीजिए। इसमें क्या है तथा समाप्त तिथि जांचिए। क्या होता है अगर देखिए आग लग जा रहा है तो सबसे पहले अग्निशामक को ढूंढिए। जैसे लिक्विड वगैरह में आग लग जा रहा है तो इसमें यही दिया है कि आप क्या करेंगे कि आप जो है ये हमारा जो है अग्निशामक यंत्र को ढूंढेंगे और अग्निशामक यंत्र जो है CO2 जब मिल जाएगा, CO2 अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा आपको, तो उसमें क्या है कि चयन करिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और ये इनकी समाप्ति का तिथि भी दीजिए, डेट एक्सपायरी तो नहीं हुआ है वो दे रहा है इसमें। फिर आगे देखिए आगे हमारा दिया है ये जो है क्लास बी आग के लिए उपयोग होता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो एक्सटिंग्विशर होता है यानी CO2 जो गैस एक्सटिंग्विशर होता है वो जो क्लास बी प्रकार के जो आग होते हैं इनके लिए काफ़ी उपयोग होता है और जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने तथा ज़्यादा उपयुक्त है। यानी प्रदूषण को रोकने के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं होता है इसके यूज से। देखिए साधारणतः ये खुली हवा में
प्रभावी नहीं होती है। ये जो है खुली हवा में थोड़ा कम प्रभावी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जानते ही हैं ऐसे जगह होता है कहीं मतलब कमरे वगैरह अंदर, इसमें यहाँ यूज होता है। देखिए इसका उपयोग करने से पूर्व सदैव कंटेंटर यानी क्या है कंटेनर पर दिए गए चालन के अनुदेश की जांच कर ले, यानी जो भी चालन करना है कैसे यूज करना है उसमें अनुदेश दिया रहता है, जो उसके रूल को हम लोग अच्छे से पढ़ लें। ये सदैव क्रिया करने के विभिन्न गैजेट यानी के साथ मिलते हैं, यानी ये अनेक प्रकार के जो क्रिया करना होता है उसमें गैजेट मिलते हैं। जब ये आप लेते होंगे तो इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसमें ये दे रहा है कि आप पहले तो अनुदेशन यानी जो भी रूल वगैरह है उसको देख ले, जांच लें। और ये देखिए सदैव क्रिया करने के विशिष्ट गैजेट्स जो ऐसे के जो होते हैं उनको यूज करने के लिए उसके साथ कई चीज़ें मिलती है, जैसे प्लंजर, लीवर, ट्रिगर इसमें होती हैं ये, तो उसका उपयोग उसी में लिखा होता है। जो होता है हमारा नोटिफिकेशन उसमें दिया रहता है, नोटिस वार्निंग उसी में दिया रहता है, तो आप उसके द्वारा आप यूज़ कर सकते हैं। आग लगने पर बी टाइप आग लगता है तो ये हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर ज़्यादा उपयुक्त है। आगे की ओर देखते हैं। देखिए आगे दिया है कि हेलोन एक्सटिंग्विशर, यानी हेलोन एक्सटिंग्विशर क्या होता है। देखिए इन एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोराइड डाई फ्लोरोमीथेन भरा होता है, यानी BCF भरा होता है। यानी देखिए पहले तो कार्बन टेट्रा CCl होता है, कार्बन टेट्रा होता है, फिर देखो क्या होता है कि ब्रोमोक्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन भी होता है, भरा होता है, भरा जा सकता है, मतलब भरा जा सकता है दोनों में से कोई। या फिर देखिए ये गैस कार्टेज या स्टोर प्रेशर को प्रकार को हो सकते हैं, यानी देखिए ये ऑपरेशन थे हमारे गैस कार्टेज या स्टोर प्रेशर, ये भी हमारे हो सकते हैं। देखिए आगे की ओर देखते हैं कि क्या गया, ये बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं। देखिए छोटे मोटे आग लग जाते हैं। देखिए द्रव यानी क्या लिखा है इसमें, बहने वाले, आप देख सकते हैं बहने का क्या मतलब है कि जो फ्लो होता है आग बहता है आगे आगे, और छोटी छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे आग लगता है छोटे प्रभाव में, तो उन्हें आसानी से हम बुझा सकते हैं कौन से हैलोजन एक्सटिंग्विशर के द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये सिंपल से दिया है, ये बहने वाले के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं। ये सामक यंत्र, ये जो सामक यंत्र होता है, विद्युत सामक यंत्र जो भी होता है, विद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ये केमिकल विद्युत में नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं। देखिए केमिकल विद्युत में नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं, कंडक्टिव नहीं होते, इसमें चालन नहीं होता है। तो इसी ने बोल रहा है कि अगर कहीं विद्युत उपकरणों में भी लगाते हैं तो ये हमारा नॉन कंडक्टिव होता है, जिससे आपको झटका वगैरह नहीं लगेगा, बस वो आग बुझेगा। देखिए इसमें दिया है कि हेलोन एक्सटिंग्विशर का जो है ये फिगर लगभग एक्सटिंग्विशर का जो हमारा जो सिलेंडर होता है सबका एक जैसे होता है, उसको यूज करने का जो नोजल होता है सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, किसी में तेज़ प्रेशर से होता है, किसी में स्लो होता है, बस आपको यही जानना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है जो इसमें दिया है हमारा, देखिए क्या दिया कि उसको साइड में घुमाएं ताकि वो 15 सेंटीमीटर आगे 15 सेंटीमीटर आग के ऊपर रहे, और आग जब तक पूरी तरह बुझ ना जाए तब तक घुमाते रहें। यानी क्या है कि ऐसे में हम ये नहीं करेंगे कि थोड़ा ही आग बुझा तो हटा लेंगे फिर आग पकड़ लेगा, ऐसा करिए आप पूरा टोटली आग बुझाइए, जब तक बुझे ना तब तक आप उसको बना रही है। और 15 सेंटीमीटर उसमें दिया है कि आप जो है दूर पे मतलब रखे रहिए, 15 सेंटीमीटर जो है हमारा दूर जो है उसे रखे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर दूर जो है उसे रखे रहिए, ताकि बहुत नज़दीक भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं कर सकते हैं, इसमें यही दिया है, ठीक ना। और देखिए आगे ये दिया है, ये बुझाते हुए दिया है कि देखो ये हमारा आग जल रहा है, ये लगभग का दूरी जो है 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं। 15 से नज़दीक तो होना नहीं चाहिए, लेकिन 15 से ऊपर ही होना चाहिए। अब ज़्यादा ऊपर भी रहे तो प्रभाव कम पड़ेगा, तो थोड़ा सा नज़दीक में आप उसके हिसाब से बुझेंगे, जब खुद बुझाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ सही है। देखिए आगे देखिए, अग्निशामक थोड़ा दूर से इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या होता है, ये आगे जो है ये पाइप वगैरह होते हैं पकड़ने के लिए, होल्डिंग करने के लिए, इन्हीं के द्वारा हम दूर से ही थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं। देखिए बनाएगा है, तो ये हमारा
आसानी होता है यूज़ करने में, इसीलिए दूर से ही मैं यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कॉशन क्या दिया है, नहीं सावधानियाँ, किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए सावधानियाँ ज़रूरी है जानना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले आप अपने खुद का बचाव करना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई काम करें। तो देखिए इसमें क्या दिया है, सावधानी में हम पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए आग बुझाते समय आग भड़क भी सकती है, यानी आग देखो बुझाते समय आग भड़क भी सकती है। भाई सही बात है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके बुझाने से बुझ जाएगा, कोई भी हो सकता है कि अचानक तेज़ भी हो जाता है, कहीं ज़्यादा लग, तो थोड़ा सा देखिए। दूसरा देखिए, डर मत जाना जब तक आग बुझ ना जाए। देखिए क्या होता है कि जब आप लगाते हैं, आपके द्वारा जो आग बुझाया जाता है एक्सटिंग्विशर द्वारा, फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा, जो भी अग्निशामक यंत्र द्वारा, तो लगे रहिए। अब वो आपको पता होना चाहिए कि हम आग पे डालेंगे, ये आग बुझना ही है, ये नहीं है कि आपको हटे लगना, तो उससे आग की लपट आएंगे तो थोड़ा जल जाएंगे। उसको आप लगे रहिए कि सामने वाले आग को जल्दी जल्दी बुझाइए। उससे यही बता रहा है कि डर मत जाना जब तक आग बुझ ना जाए, ये दिया है। थर्ड जो सावधानियाँ दिया है, तीसरा सावधानियाँ, अगर अग्निशामक इस्तेमाल करने के बाद भी आग नहीं बुझ रही है तो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बहुत बड़ी आग है तो आप वहाँ छोड़िए, आगे जाइए, जलने दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आ जा सकते ना, छोटी चीज़ों से ज़्यादा आग नहीं बुझा सकते हैं, तो आप हट जाइए। देखिए दूसरा दिया है क्या कि अगर आप आग नहीं बुझा पा रहे हैं तो विशेषज्ञ की सहायता लीजिए। क्या होता है कि अब जो है फायर ब्रिगेड वाले को बुलाइए, वो आएंगे तो बुझाएंगे। छोटी मोटी चीज़ों में आप ही मतलब छोटे एक्सटिंग्विशर द्वारा बुझा सकते हैं। तीसरा दिया है, संपत्ति से आपका जीवन बहुत ही मूल्यवान है। यानी क्या है कि जो भी मतलब कोई भी चीज़ जल रहा है तो वो बता रहा है कि उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा चीज़ें आपका जो है लाइफ है, जीवन है, आपका जान है, प्राण है, तो आप उसको बचाइए। और छोटी मोटी चीज़ें तो फिर बाद में आदमी खरीद वगैरह लेता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वही बोला, दूसरों को खतरे में न डालें, आप ही अपने आप को बचाएं, इसीलिए बता रहा है। देखिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आगे हमारा यही लास्ट था। देखिए अग्निशामक, देखिए इसमें क्या है, अग्निशामक चलाने के लिए ध्यान में रखने वाले बातें याद रखें। यानी क्या दिया है, PASS, यानी ये चीज़ें याद रखें। देखिए सबसे पहले यह अग्निशामक के उपयोग में मदद करेगा। जब आप अग्निशामक यंत्र यूज कर सकते हैं करेंगे, ये चीज़ें मदद करेगा क्या। तो सबसे पहले आप देखिए क्या होता है, PASS होता है, उसका जो है एक मतलब शॉर्टकट है PASS। उसका फुल फॉर्म देखेंगे, P मीन्स क्या होता है कि P माने खींचना, यानी पुल कीजिए, पुल करना है उसको। जो अंदर होता है एक छोटे छोटे मतलब स्क्रू वगैरह नट वगैरह होते हैं, पुल टाइप का। और दूसरा का दिया ए माने क्या है, निशान लगाना, यानी एम लगाना। एम आपको क्या होना चाहिए, मतलब ए माने निशाना, आपका निशाना सही होना चाहिए। पहले खींचिए, आग निकालना चालू, उसका निशाना सही होना चाहिए काम। उसके बाद यस, यानी यस माने दबाना, यानी क्या है, स्विंज, क्या है, स्क्विंज माने दबाए रहिए। और दूसरा यस माने क्या होता है कि यस माने इधर उधर घुमाना। क्या होता है, आप इन तीनों का, इन जो है हमारे चारों का PSS जो था हमारा होता है, PSS जो भी है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं गलती किया। तो P जो है इसमें, सॉरी, देखिए PSS ये तीनों, ये चारों चीज़ें हमारे उपयोग है। सबसे पहले आप खींचिए, फिर निशाना आप सही से लगाइए जहाँ लगाना, फिर उसे दबाए रहिए, स्क्विंज किए रहिए, फिर इधर उधर जो है घुमाते रहिए जहाँ भी आग लगाओ जल्दी जल्दी। ये नहीं है कि एक तरफ आग लगा रहे एक तरफ अपने पास आ जा रहा है आग, तो उसको भी बुझाइए। तो यही चीज़ें हमारे अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने में अति आवश्यक हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, और बाकी जो है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी टॉपिक पे से क्लियर आपको डाउट हो तो कमेंट में करें, जिससे हम उस पे टॉपिक पे वीडियो बनाएं और आप लोगों की को अच्छे से हेल्प कर सकें। तो थैंक यू।